शेखर, ये वो दो लड़कियां हैं जो तुझसे शादी करना चाहती हैं। यह है शीतल। हाय। हाय। क्लब जाना, पार्टी करना, ये सब सारे इसके शौक हैं। बिल्कुल वैसी है जैसे आजकल के लोग हैं। अगर तुझे इस टाइप की लड़की पसंद है तो तू इससे शादी कर ले। और दूसरी तरफ है दिया। नमस्ते। नमस्ते। संस्कारी, गाँव की सीधी सादी लड़की, जिसे पार्टी क्लब इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, बस परिवार को संभालना आता है। गाँव में इसका बहुत बड़ा परिवार है, अकेले संभालती है। और अगर तुझे इस टाइप की लड़की से शादी करनी है तो तू इससे कर ले। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरह की लड़की हैं, तो जिससे चाहे उससे शादी कर ले। देख यार, तेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी तेरी भी शादी हो जाए। ठीक है भाई, तू जा, मैं इन दोनों से बात करता हूँ। ठीक है भाई, शाम तक बात कर और बात करके बता। और इस बार हाँ ही रखियो। आप दोनों बात कर लो। आप दोनों, जैसा कि आप दोनों को पता है कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, इसलिए आप दोनों में से जिसकी भी शादी मुझसे होगी उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से कटेगी। लेकिन शादी के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? वो मैं ऐसे नहीं बता सकता, मुझे आप दोनों से अकेले में बात करनी होगी। हाँ हाँ, करो ना बात, मैं तो बात करना चाहती हूँ आपसे। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं शीतल से बात करके आता हूँ। बताओ क्या बात करनी है? देखो, दरअसल बात यह है कि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? जब शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो तुमने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों है? मेरे को तुम्हारा टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलना है। मेरे बाप ने बोला कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम तभी करेगा जब मैं शादी करूँगा, और करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला है, ऐसे तो अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दुनिया की नज़रों में शादी का दिखावा करें, लेकिन असल में हम शादीशुदा नहीं होंगे। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीक़ों से एंजॉय करेंगे। तुम्हें बस नाटक करना होगा मेरे परिवार वालों के सामने कि हम दोनों शादीशुदा हैं। अच्छा, अपना फायदा तो तुमने देख लिया, इसमें मेरा क्या फायदा है? फ़ायदा? मुझे मालूम था कि तुम अपने फ़ायदे की बात ज़रूर करोगी, इसलिए तुम्हारा फ़ायदा पहले ही सोच रखा है मैंने। एक दिन का 1 लाख रुपया, एक दिन का 1 लाख रुपया तुम्हें मिलेगा ये नाटक करने के लिए। तो ठीक है, वैसे भी मुझे प्यार व्यार में और शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मुझे पता चला कि तुम पैसे वाले हो और मेरे घर वालों ने फोर्स करा तो मैं तुमसे मिलने आ गई। मेरा तो ऐसे भी फायदा है, ऐसे भी फायदा है। अगर तुम मुझे एक दिन का 1 लाख रुपए दे रहे हो तो ठीक है, जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारा यही नेचर तो मुझे बहुत पसंद है। तो डील डन? हाँ, डील डन। लेकिन एक सेकेंड, वो जो लड़की आई है उसका क्या करोगे? उसकी चिंता मत करो, वो गवार जब अब आई गई है तो मैं एक काम करूंगा, उससे बात करूंगा और उसे बातों में ही ऐसे फंसा के वापस भेज दूंगा। देखो, पक्का उसे ऐसे भेज देना, मेरे साथ धोखाधड़ी मत करना, क्योंकि हमारी डील एक दिन के 1 लाख रुपए में हुई है। हाँ पक्का, जब डील तुमसे हुई है तो तुम्हारे साथ ही फाइनल होगी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ और उसे भेजता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। क्या मंगाऊँ आपके लिए? चाय मंगाऊँ? जी नहीं, थैंक यू। आप बताइए ना, आपको क्या बात करनी थी? मुझे आपको ये बताना है कि मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी वादी में इंटरेस्ट नहीं है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि मैं शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में ऐश करना चाहता हूँ। शादी जैसे बंधनों में बंधने के लिए मैं नहीं बना हूँ। अगर आपको शादी करनी नहीं थी तो फिर आपने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया ही क्यों? देखो, दरअसल बात यह है कि मेरे बाप के पास है करोड़ों की संपत्ति, और मेरे बाप ने मेरे सामने शर्त रखी है कि मेरे को वो संपत्ति में हिस्सा तभी देंगे जब मैं शादी करूंगा, और शादी में मैं बंधना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी ना करें, बल्कि लोगों के सामने ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हम शादीशुदा हैं। बताओ, राजी हो इस चीज के लिए? ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो बिना शादी के ऐसे पैसों के लिए किसी मर्द के साथ रहे। पर आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इस बारे में मुझसे बात करेंगे तो मैं राजी हो जाऊंगी? एक दिन का 4 लाख रुपया, अब तो मानेंगी ना आप? आप मुझे 4 लाख दें या फिर 4 करोड़, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आइंदा से मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। रुकिए, एक बार फिर सोच लीजिए, मौका अच्छा है आपके पास। पूरी जिंदगी भी कमाएंगी ना तो इतना पैसा नहीं कमा पाएंगी जितना पैसा मैं आपको दूंगा। सोच लूं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता भी है, देखिए शादी आपके लिए मजाक होगी लेकिन मेरे लिए नहीं।
मेरे लिए शादी बहुत पवित्र रिश्ता है, मैं इसे पैसों से नहीं तोल सकती। और अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मेरे मम्मी पापा को बता देते ना, मैं यहाँ आती ना आपसे बात करने। और रही बात आपसे मिलने की ना, तो मैं आपसे मिलने यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे घर वालों ने, मैंने आस पड़ोस में समाज में सुना था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि आप इस किस्म की सोच रखते और ऐसे इंसान हैं, तो मैं कभी आपसे मिलने ना आती। अरे वाह, यही तो मैं सुनना चाहता था। मतलब पहले मेरे को लगा था कि आप पैसों की लालची होंगी, लेकिन जो आपने बातें बोली हैं उसके बाद ये बात साबित हो गई है कि आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमारी शादी धूमधाम से होगी। आप सच कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है कि जमाना बड़ा खराब है। आए दिन आप कैसे सुन रही होंगी कि शादियां टूट रही हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो वो लड़की मेरे पैसे से प्यार ना करे बल्कि मुझसे प्यार करे। इसीलिए मैं एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता था आपका, और आप मेरे टेस्ट में पास हो गई हैं। अगर अब आपको एतराज ना हो तो हम शादी की बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है। वाह शेखर वाह, तुम्हारी शादी की डील तो मुझसे हो रखी थी ना, उसके बाद भी तुम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत चालाक आदमी निकले। अरे वो सब तो झूठ था। मतलब मैं समझी नहीं। देखो, दरअसल बात यह है कि अच्छा खासा पैसा है हमारे पास, इसलिए मैं चाहता था कि जिस लड़की से मेरी शादी हो वो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसे से। इसीलिए शादी से पहले मैंने एक छोटा सा टेस्ट लिया जिसमें मैंने आप दोनों से सेम सवाल किए। आपने उन सवालों के जो जवाब दिए उस हिसाब से बात साबित हुई कि आप पैसों की लालची हैं। वहीं दूसरी ओर दिया जी ने उन सवालों के जो जवाब दिए उससे बात साबित हुई कि दिया जी बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है। और इंसान को चाहिए क्या होता है? ऐसी तो लड़की चाहिए होती है जो उसके परिवार को जोड़ के रखे, जिसे पैसों से लालच ना हो, जो पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दे। और दिया वैसी लड़की है जो रिश्तों को अहमियत देती है। वहीं दूसरी ओर आपसे पैसे को अहमियत देती है, और इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। इसका मतलब शेखर तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे पागल बनाया। हर इंसान खुद के बारे में अच्छा ही सोचता है, मैंने भी वही सोचा है। अब आपसे शादी करके मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद थोड़ी ना कर सकता हूँ। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, एक सलाह जरूर है आपके लिए मेरे पास। जिंदगी में अपने व्यवहार को सुधारना, आगे अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो। अदरवाइज बेशक आपकी जिंदगी में जैसे तैसे हो सकता है पैसा आ जाए, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। क्योंकि जो इंसान रिश्तों को अहमियत नहीं देता है, लालची होता है, एक ना एक दिन उसे पछताना जरूर पड़ता है और उसकी जिंदगी में बस उलझने ही उलझने होती हैं। और उलझनों के बीच जब जिंदगी चलती है ना, तो इंसान को जिंदगी जीने में मजा नहीं आता। इसलिए मेरी सलाह को ध्यान रखना। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो शेखर, तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जैसी आपकी मर्जी। तो यार बताएं कि कौन से शहर से देख रहे हैं आप हमारी इस वीडियो को, कैसी लगी आपको कहानी? अगर पसंद आई कहानी तो बताएं कि कहानी में क्या चीज पसंद आई। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।